तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिंग, येरेन और शियाओ तीनों ही एक लैंड ऑफ मीटियोरॉइड नाम की जगह पर आ चुके थे। यहाँ पर आने के बाद उन्हें 3 लोग मिलते हैं, ये उनकी मदद करते हैं और इसके बाद अब ये सभी वहाँ के मास्टर से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसी वक्त एक बहुत बड़ा जॉइंट ब्लैक स्नेक यहाँ पर अटैक कर देता है। तभी एक व्हाइट स्नेक भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। हम दोनों तरफ एक मास्टर को देख रहे थे और ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक चल रही थी। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग भी पिछले पार्ट के आगे से ही होती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर उन दोनों मास्टर की फाइट को देखते हुए यूनफे कहता है कि क्यों ना हम इनकी मदद करें, इससे मास्टर उस दूसरे वाले मास्टर को जल्दी हरा पाएंगे। अब ये बात यू को भी सही लग रही थी, तो अब वो जिंग से कहती है कि हम अभी फाइट करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर हालात थोड़े भी बिगड़ते हैं तो तुम तीनों यहाँ से किसी सेफ जगह पर निकल जाना। अब इस चीज पर जिंग हाँ करता है और साथ ही उन तीनों को थैंक यू भी कहता है। अब हम देखते हैं कि यूनफे यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता है और येरेन से कहने लगता है कि माना कि ये दोनों ही जॉइंट स्नेक बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ये हमला करते हैं तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब इस चीज पर येरेन तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन फिर से शियाओ आगे आती है और कहने लगती है कि तुम सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करोगे क्या, तो हमारा क्या होगा। अब यूनफे की बोलती बंद हो चुकी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। लेकिन यहाँ पर जिंग शियाओ से कहता है कि इस तरह से बात नहीं करते, तुम्हें थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए और साथ ही अब वो यूनफे से भी इस चीज की माफी मांगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एनर्जी की एक वेव फैलती है। ये एनर्जी असल में उन दोनों स्नेक्स की लड़ाई से ही आ रही थी। हम देखते हैं कि वहाँ पर लड़ाई बहुत ही खतरनाक चल रही है, क्योंकि अब वो दोनों मास्टर उन जॉइंट स्नेक्स के ऊपर से हट गए थे और अलग फाइट करने लगे थे और वो दोनों जॉइंट स्नेक दूसरी तरफ अलग फाइट कर रहे थे। वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर ब्लैक ड्रेस वाले मास्टर पर अटैक करते हैं और जब वो टकराते हैं तो यहाँ फिर से वो पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन दोनों की पावर लगभग सेम थी, जिस कारण से उन दोनों को ही पीछे आना पड़ता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर पीछे आने के बाद अपनी तलवार के कई सारे क्लोन्स बनाते हैं और इसके बाद अपने सारे क्लोन्स से अटैक कर देते हैं। अब सामने में दूसरा मास्टर भी यही सेम टेक्निक का यूज करता है, वो भी एक फॉर्मेशन बनाता है और उसके बाद अपने तलवार के बहुत सारे क्लोन्स बनाकर उन सभी को एक साथ व्हाइट ड्रेस वाले मास्टर के क्लोन्स की तरफ भेजता है, जिसके बाद इन दोनों के क्लोन्स आपस में टकराते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि दोनों ही मास्टर अपने अपने स्नेक पर वापस आ चुके थे। यहाँ पर दोनों स्नेक अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी एनर्जी का यूज करते हैं और ये एनर्जी फिर से टकराती है और यहाँ पर ऊपर वो दोनों मास्टर उस एनर्जी के ऊपर से उड़ते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि दोनों स्नेक के और इनके अटैक साथ में टकराए थे और वहाँ पर इस बार जो एनर्जी रिलीज होती है वो इन मास्टर्स के साथ साथ उन दोनों स्नेक्स को भी दूर फेंक देती है। लेकिन हार दोनों ने ही नहीं मानी थी, वो फिर से आगे बढ़कर अटैक कर रहे थे। यहाँ पर ब्लैक स्नेक किसी एनर्जी का यूज करता है, जिसकी वजह से व्हाइट स्नेक वहाँ से दूर फेंक गया था और इस बार सीधे उसके मुंह पर वो अटैक लगा था। इस कारण से उसे डैमेज भी बहुत ज्यादा पहुंचा था। हम देखते हैं कि अब फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी थी और यहाँ पर अब ये सब लोग इस फाइट को देखते हुए यही सोच रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ये फाइट ऐसे ही बहुत देर तक चलती रहेगी। तो अब यूनफे और लाओ तीनों ही यहाँ इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये अभी मास्टर की नहीं बल्कि उस स्नेक की हेल्प करने जा रहे थे, क्योंकि उन दोनों मास्टर की फाइट तो अभी भी अलग चल रही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शियाओ जिंग से कहती है कि ब्रदर, जब मैं उस लड़के से वो कह रही थी कि तब तुमने उसकी साइड क्यों ली, जबकि मुझे तो इन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब इस चीज पर जिंग कहता है कि ऐसा नहीं है, हम जब यहाँ पर आए थे तो हम बहुत कमजोर थे और साथ ही बेहोश भी थे, तो ये लोग हमें तभी मार सकते थे, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये लोग बुरे तो नहीं है। मदद की बात पर शियाओ को बारबेरियन की याद आती है और वो दुखी हो जाती है। वो कहने लगती है कि ब्रदर, हम तीनों तो बच गए, लेकिन बारबेरियन यहाँ मारा गया, उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है। इस चीज पर येरेन उससे कहती है कि तुम इस बारे में मत सोचो, वो अच्छा था, उसने हमारी मदद के लिए ये सब किया। लेकिन यहाँ पर जिंग को भी इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि हम इस चीज का बदला उन लोगों से लेकर रहेंगे जो शियान को इस चीज की कीमत चुकानी होगी। मगर अब जब वो इतना कह रहा था तो उसी वक्त वो अपने सामने एक स्पिरिट दिखाई देती है। ये स्पिरिट असल में बारबेरियन की ही थी, मगर यहाँ पर वो इन लोगों से सुन नहीं पा रहा था। ये लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और कह रहे थे कि ब्रदर, तुम यहाँ पर।
लेकिन वहाँ बारबेरियन खुद से ही कह रहा था कि मैं कौन हूँ और ये मैं किस जगह पर आ गया। उसे शायद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसे कुछ पता भी नहीं था। अब जैसे ही श्या उसकी तरफ आगे बढ़ती है तो वह अचानक किसी एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए वहाँ से दूर उड़ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अब ये देखकर ये तीनों ही बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। अब शियाओ कह रही थी कि वो कहाँ चला गया। अब यहाँ पर येरेन भी कहती है कि क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए। तो इस चीज पर जिंग कहता है कि नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अभी ये तीनों वहाँ फाइट करने गए हैं और ऐसे में यहाँ से बिना बताए निकलना गलत होगा, जबकि इन लोगों ने हम पर भरोसा किया है और हमारी मदद की है। वैसे शायद ये भी हो सकता है कि इन लोगों को पता हो कि बारबेरियन कहाँ गया है क्योंकि ये लोग तो इसी जगह पर रहते हैं। अब येरेन कहती है कि तुमने सही कहा, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये जगह मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही है क्योंकि आज तक हम जब भी अर्थ या इमॉर्टल वर्ल्ड में रहे हैं वहाँ पर फिर भी एक फीलिंग होती है जिससे हमें पता चलता है कि हम किस जगह पर हैं और आखिर हम हमारे घर से कितना दूर हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ना यहाँ टाइम का पता चल रहा है और ना ही किसी एरिया का। हम यहाँ से वापस कैसे लौटेंगे। इस चीज पर जिंग कहता है कि ये बात तुमने सही कही। वैसे हमें यहाँ पर एशियन टेम्पल लेकर आया है और उसे तो हमने कैप्चर कर लिया, लेकिन वापस लौटने का रास्ता हमें नहीं पता। मगर कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे मास्टर डीजी को ये बताना होगा कि हम यहाँ पर हैं। और मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कास्ट स्पेल कर उन्हें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकता हूँ। अब इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये तीनों सामने फाइट की तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर फाइट में दोनों मास्टर अलग फाइट करने लगे थे और वो तीनों वहाँ पर अलग साइड व्हाइट स्नेक की मदद कर रहे थे। हम देखते हैं कि ये तीनों अपनी एनर्जी का यूज करते हुए उस ब्लैक स्नेक पर अटैक कर रहे थे, जिसमें ब्लैक स्नेक को व्हाइट स्नेक के साथ साथ इन तीनों पर भी ध्यान देना पड़ रहा था। लेकिन वो ब्लैक स्नेक भी बहुत पावरफुल है, वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से वो ये तीनों पीछे हो जाते हैं और उसके बाद अब वो अपनी एनर्जी बॉल की मदद से उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो एक के बाद एक अटैक करते जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइट स्नेक इन तीनों के आसपास गोल गोल घूमने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सारे अटैक उसे लग रहे थे और ये तीनों अपने अटैक से बच गए थे। मगर इसी बीच हम देखते हैं कि वो ब्लैक स्नेक आगे बढ़ता है और तुरंत ही व्हाइट स्नेक को बहुत तेज बाइट करता है। अब व्हाइट स्नेक को बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत ताकत से इधर उधर हिलने लगता है, जिसकी वजह से ब्लैक स्नेक उसे छोड़ना पड़ता है और अब ब्लैक स्नेक नीचे की तरफ फिक गया था। यह देखते हुए व्हाइट स्नेक अपनी एनर्जी का यूज करता है, मगर ब्लैक स्नेक भी नीचे से अपनी एनर्जी का यूज करता है। दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर थी, इसलिए इस अटैक का ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा था। लेकिन ब्लैक स्नेक अभी नीचे से ऊपर की तरफ इस एनर्जी को भेज रहा था, इस कारण से उसकी एनर्जी थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है और अब वो दूर फेंक जाता है और इस बार वो एक बड़े से पत्थर से टकरा चुका था। यहाँ हम देखते हैं कि ये तीनों ही इस चीज का फायदा उठाते हैं और आगे आते हुए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और उस ब्लैक स्नेक को तीन तरफ से घेर लेते हैं। इस अटैक के बाद ब्लैक ड्रैगन को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। हम देखते हैं कि उसकी स्किन भी धीरे धीरे से ब्रेक करना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ये लोग अटैक रोक ही नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें उसको पकड़ना नहीं बल्कि पूरा खत्म करना है। हम देखते हैं कि उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो चिल्ला भी रहा था और इसके बाद वो अपनी पूंछ से लाओ के ऊपर अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और यहाँ यू ने लाओ को बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वह ब्लैक स्नेक गुस्से में इन तीनों की तरफ आगे बढ़ रहा था, वो इन तीनों को खाने वाला था। लेकिन तभी व्हाइट स्नेक पूरी स्पीड के साथ वहाँ पर आता है और उस ब्लैक स्नेक के गले पर बाइट करता है। तो उसने उस ब्लैक को पकड़ लिया था और अब उसे छोड़ नहीं रहा था। यहाँ वो नीचे गिरता है और अपना फोर्स बढ़ा देता है। अब इस चीज का फायदा उठाते हुए यू अपनी तलवार का एक बड़ा सा क्लोन क्रिएट करती है और उसे सीधा लेकर ब्लैक स्नेक की तरफ आगे बढ़ती है। मगर तभी ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।